सूर्य का पूर्व और चांद का पश्चिम। एक समय की बात है, एक गरीब किसान एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, एक बहुत ही दूर दराज के गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। उसकी सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था रा। रा जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान भी थी। वो किसान के एकमात्र खच्चर को जंगल में चराने ले जाती सूर्योदय होने पर और पूरा दिन गाती रहती पक्षियों और फूलों के लिए। वो सूर्यास्त होने पर ही वापस आती। एक शाम जब वो अभी अभी लौटी थी और उसने अपनी माँ की मदद की थी शोरबा बनाने में कि किसान के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं देखता हूँ। किसान ने दरवाजा खोला और देखा कि उसके सामने एक भालू खड़ा था। देखिए, मुझसे डरिए मत जनाब, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कौन आया है डियर? कोई नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? मैं उन 3 पहाड़ों के उस पार एक किले में रहता हूँ। मुझे अकेलापन महसूस होता है। मैंने आपकी बेटी को जंगल में गाते हुए सुना है। सचमुच उसकी आवाज फरिश्तों जैसी है। अगर वो पूरे साल तक वो मेरे लिए हर दिन गाएगी तो मैं इतना ज्यादा धन दूंगा आपको कि आप नहीं जान पाएंगे कि गरीबी क्या होती है, और उसे वो सब कुछ दूंगा जो भी उसकी इच्छा होगी। मैं एक भालू के साथ अपनी बेटी को कैसे भेज दूं? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कोई सामान्य भालू नहीं हूँ। मैं सुनिश्चित करूंगा उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए और वो खुश रहे। मुझे पहले उससे पूछना होगा। 1 सेकंड रुको यहाँ। तो किसान वापस अंदर गया और उसने अपने परिवार से बात की। हमारी बेटी एक भालू के साथ नहीं जाएगी। पर माँ, वो कह रहा है कि वो हमें अच्छी खासी रकम देगा। हमें पैसों की जरूरत है। हमें कुछ और नए खच्चर चाहिए। छत को मरम्मत की जरूरत है। हर एक के लिए नए जूते और कपड़े भी चाहिए। पर तू हमसे दूर रहेगी रा। ये सिर्फ 1 साल के लिए है माँ। और क्या तुम्हें याद नहीं वो भविष्यवाणी? वो ये नहीं हो सकती। तुम नहीं जानती हो। माँ, पिताजी, कैसी भविष्यवाणी? कुछ जो एक ज्योतिषी ने कहा था कि जब तुम 18 की होगी तो कुछ होगा, और पिछले ही हफ्ते तुम 18 की हो गई हो। खैर, वो क्या है? वो ये कि जब तुम 18 की हो जाओगी तो तुम एक ऐसी यात्रा पर जाओगी जो तुम्हें रानी बना देगी। क्या? नहीं, ये जो कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी को एक भालू के साथ नहीं जाने दे सकती। देखो, अगर ये भालू खतरनाक होता तो इसने हम पर हमला किया होता। पिताजी सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। तो रा ने भालू के साथ जाने का फैसला किया। भालू ने उससे कहा कि वो उसकी पीठ पर बैठे और उसकी खाल को पकड़ ले जब वो तेजी से उन 3 पर्वतों को पार कर अपने शाही महल की तरफ जाए। ये लीजिए, अगले 1 साल तक आपका घर ये होगा मोहतरमा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस वो चांदी की घंटी बजा देना और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन सूर्यास्त होने के बाद बाग में बाहर कदम मत रखिएगा। धन्यवाद श्रीमान भालू। तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। क्या तुम्हें गर्मा गर्म सूप चाहिए? मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। रा ने जी भरकर खाया और फिर उसने आराम करने की इच्छा जताई क्योंकि वो बहुत थक गई थी। रा ने चांदी की घंटी बजाई और तुरंत वहाँ प्रकट हुआ एक बहुत ही नर्म मुलायम बिस्तर जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उस पर थी सफेद और सुनहरी रेशमी गद्दियाँ। हर दिन सुबह रा भालू के लिए गाती और वो पूरा दिन बैठकर बातें करते, पर भालू सूर्यास्त होने से पहले ही गायब हो जाता और उसे कभी नहीं बताता कि वो कहाँ जा रहा है। एक रात रा सो न सकी तो वो महल में टहलने के लिए गई। जब उसने वहाँ एक बहुत ही सुंदर संगीत सुना जो उसने कभी नहीं सुना था। कहीं बाहर बाग में उस खूबसूरत फव्वारे के पास कोई वायलिन बजा रहा था। वो देख न सकी कि वो कौन था। वो बाहर निकलना चाहती थी, पर उसे याद आया कि भालू ने उससे कहा था कि सूर्यास्त के बाद वो बाहर बाग में कदम न रखे। तो वो वहीं खड़ी रही जहाँ वो थी, उस सरगम से सम्मोहित होकर। महीनों तक ये चलता रहा। दिन के वक्त रा भालू के लिए गाती, रात को वो संगीत सुनती जो बाग में बजता था। जितना वो खुश थी भालू के साथ, रा को अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। वो उदास हो गई। एक सुबह, तुम्हारे गाने बहुत सुंदर थे, पर आज वो बहुत उदास लग रहे थे। क्या बात है? क्या कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है? मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। महीनों बीत गए उन्हें देखे हुए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। सचमुच? हाँ, क्यों नहीं।
पर तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम उन्हें नहीं बताओगी तुमने यहाँ पर क्या देखा है। मैं वादा करती हूँ। तो भालू रा को वापस उसके पिता के घर ले गया, जो अब एक टूटी फूटी झोपड़ी नहीं थी, पर इसके बजाय एक शानदार हवेली थी। और उस अमीर घराने में गरीबी का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ बहुत खुशियाँ छा गई जब परिवार ने रा को देखा। माँ, पिताजी। रा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें इतने अरसे के बाद देख रही हूँ। तुम कैसी हो मेरी बच्ची? और आप कैसे हैं श्रीमान भालू? मैं ठीक हूँ हुजूर, मैं कल वापस आऊंगा उसे लेने के लिए। हमने तुम्हें बहुत याद किया। तो वहाँ सब कैसा है रा? उसे शांति से खाने तो दो। रा, मेरे साथ किचन में आओ प्लीज। मेरी मदद करो मीठा ले आने में। क्या तुम उसे शांति से खाने नहीं देना चाहती थी? अपना खाना खत्म करो, मेरे साथ आओ। रा, तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक ठाक है? क्या वहाँ कुछ असामान्य तो नहीं हो रहा? माँ, सब कुछ ठीक है। मुझे यकीन है तुम अच्छी लग रही हो। क्या भालू की हवेली के बारे में कुछ असामान्य है? तो बताओ मुझे। रा अपनी माँ को उस रहस्यमय संगीत के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी, जो हर रात कोई बजाता था, जिसके लिए वो बहुत बेचैन थी कि एक क्षण में वो भूल गई कि भालू ने उससे कहा था कि इसके बारे में बात न करे, और अपनी माँ को वो सब कह सुनाया। खैर, जब तुम वापस भालू के महल में जाओगी, तब तुम रात को वो संगीत सुनो तो उस फव्वारे के पीछे छिप जाना और अगला दिन निकलने तक वहीं रहना। जब वो फव्वारे पर अपना मुंह धोने आएगा, तुम उसकी परछाई पानी में देखोगी और जान जाओगी कि वो कौन है। पर माँ, भालू ने बाग में बाहर कदम रखने के लिए मना किया है। खैर, तुम्हें वहाँ काम पर रखा गया है, गाने के लिए, उसका आदेश मानने के लिए नहीं। अब जैसा मैंने कहा है वैसा करो। तो अगली रात जब रा फिर से भालू के महल में पहुंच गई, हालांकि वो थकी हुई थी, वो जागी रही संगीत शुरू होने के इंतजार में। फिर वो चुपचाप कदमों से फव्वारे के पीछे गई। दिन निकलने पर उसने पानी में देखा जब वो आकृति अपना मुंह धोने के लिए आई, और वहाँ पानी में उसने देखा एक बहुत ही सुंदर और सजीला चेहरा जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। हे भगवान, तुम कितने सुंदर हो। ये क्या? तुमने उसका उल्लंघन किया जो मैंने कहा था। मुझे क्षमा करना, मैं बहुत उत्सुक थी। अगर तुमने 1 महीना और इंतजार किया होता तो शायद तुमने मुझे आजाद कर दिया होता, पर अब वो श्राप कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। देखो, मुझे क्षमा कर दो, कुछ तो होना चाहिए जो मैं कर सकती हूँ। मैं ऐसा हो गया अलोरा चुड़ैल के एक श्राप के कारण। वो चाहती है कि मैं उसकी बेटी से शादी करूं। उसका मानना है उसकी बेटी को संसार के सबसे खूबसूरत व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझ पर ये श्राप डाल दिया और मुझे 1 साल दिया कि मैं अपने प्रेम को ढूंढ सकूं। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था रा, पर तुमने सब तबाह कर दिया और अब मुझे उसके महल में जाना होगा। तुम मुझे तब भी पसंद थे जब एक भालू थे। क्या किसी तरह मैं तुम्हें इस श्राप से छुटकारा नहीं दिला सकती? सिर्फ एक तरीका है, पर वो तो असंभव है। मुझे बताओ, मैं वो करूंगी। अलोरा एक महल में रहती है जो सूर्य के पूर्व में और चांद के पश्चिम में है। तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा 7 दिन और 7 रातों में। केवल यही एक तरीका है। रुको, ये जगह कहाँ है? रा हार मानने वाली नहीं थी, तो वो सबसे घने जंगल में 5 दिन और 5 रात चलती रही, हर प्राणी और चिड़िया से ये पूछती हुई जिनका भी उससे सामना होता कि क्या वो जानते हैं कि चुड़ैल एलोरा का महल सूर्य के पूर्व और चांद के पश्चिम में कहाँ पर है। पर लगता था किसी को भी मालूम नहीं। छठे दिन उसे एक बुढ़िया दिखी। तुम चुड़ैल एलोरा को ढूंढ रही हो रा, है ना? हाँ, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो कहते हैं कि वो सूर्य के पूर्व में और चांद के पश्चिम में है। मुझे पता नहीं वो कहाँ है, पर शायद किसी को मालूम हो। मेरे ख्याल से तुम्हें उत्तरी हवा के घर जाना होगा। यदि किसी को पता होगा तो उसे होगा। यदि कोई तुम्हें वहाँ ले जा सकता है तो वही ले जा सकता है। धन्यवाद। मैं उत्तरी हवा के घर कैसे पहुँचूं? मेरा घोड़ा तुम्हें वहाँ ले जाएगा। जब तुम्हारा काम हो जाए तो बस उसके कान में फुसफुसाना कि वापस घर चल, और वो मेरे पास आ जाएगा। ये अपने साथ ले जाओ।
शायद ये तुम्हारे काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ी औरत ने सीटी बजाई और घोड़ा प्रकट हुआ। राह ने उस पर दूर तक सवारी की जब तक कि वो उत्तरी हवा के घर नहीं पहुंच गई। उन 7 दिनों में और 7 रातों में जब उसे एलोरा के महल में पहुंचना था, सूर्य के पूर्व में और चांद के पश्चिम में ये 6ठी रात थी। उसने सब कुछ उत्तरी हवा को बताया। वो महल जो सूर्य के पूर्व में है और चांद के पश्चिम में है, मैं वहां जा चुका हूँ एक बार, पर ये यहाँ से बहुत ही दूर है। कृपया श्रीमान उत्तरी हवा, मुझे कल रात तक वहाँ पहुँचने की जरूरत है। इसमें मेरी पूरी ऊर्जा है और उससे कहीं ज्यादा शक्ति लगती है। वहां पहुंचने के लिए मुझे आज पूरी रात बितानी होगी। इस यात्रा की तैयारी के लिए हम सूर्योदय की पहली किरण के साथ निकल पड़ेंगे। तब तक तुम आराम करो। तो राह ने उत्तरी हवा के घर पर आराम किया और अगली सुबह सूर्योदय होते ही वे दोनों निकल पड़े उस महल के लिए जो सूर्य के पूर्व और चांद के पश्चिम में था। वो पूरा दिन उड़ते रहे और तकरीबन पूरी रात भी, जब तक कि अंत में एलोरा के महल में नहीं पहुंच गए। खैर, लो ये आ गया। मैं इससे आगे एक पग भी यहाँ नहीं जा सकता। यहाँ से तुम्हें अकेले ही जाना होगा। धन्यवाद श्रीमान उत्तरी हवा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ो। तुम्हारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं इससे पहले कि 8वां दिन उदय हो। राह महल में दौड़ी गई। एलोरा ने उसको आते हुए देखा और राजकुमार को 7 जेलों में बंद कर दिया, राह को उससे दूर रखने के लिए। मैं देख रही हूँ तुम यहाँ पहुँची हो, पर तुम सिर्फ सूर्य के पूर्व में और चांद के पश्चिम वाले महल में पहुँची हो, पर राजकुमार के पास नहीं। वो कहाँ है? 7 जेलों में। यदि तुम सूर्योदय से पहले उस तक पहुँच सको, तब हम उस श्राप के बारे में देखेंगे। मुझे वहाँ ले चलो जहाँ ये जेलें हैं और वहाँ कोई ना रहे। अच्छी बात है। तो एलोरा के पहरेदार उसे 7 जेलों के पास ले गए और उसे वहाँ छोड़ आए। वहाँ 7वें जेल में राजकुमार था। जब वो बिल्कुल अकेली थी, राह ने वो चाबी निकाली जो बूढ़ी औरत ने उसे दी थी और उसने 7 दरवाजों में से हर एक को खोला और राजकुमार तक पहुँच गई। तुम यहाँ हो? हाँ, मैं तुम तक पहुँच गई। अब तुम्हारा श्राप टूट जाएगा। नहीं, अभी नहीं। एलोरा ने जरूर कोई चाल सोची होगी। अरे अरे, तुम उस तक पहुँच गई है ना? खैर, अच्छा प्रयास था। तो अब वो श्राप से मुक्त हो जाएगा, है ना? तुम मेरे महल में हो, मेरी जेल में हो और तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। उसे मेरी बेटी से शादी करनी होगी। पर श्राप की शर्त? श्राप की शर्त के अनुसार यदि मेरी प्रेमिका मुझ तक 7 दिन और 7 रात खत्म होने से पहले पहुंचती है तो मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकता हूँ। खैर, श्राप वो कहता है कि यदि तुम्हारी प्रेमिका 7 दिन और 7 रात से पहले तुम तक पहुंचती है तो तुम एक शर्त रख सकते हो जो तुम्हारी होने वाली दुल्हन को पूरी करनी होगी तुमसे शादी करने के लिए, और कोई ऐसी शर्त नहीं है जो मेरी बेटी पूरी ना कर सके। मैं तुम्हारी बेटी से प्रेम नहीं करता। वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रहेगी एलोरा। प्रेम और वो सब बकवास। मुझे अपनी शर्त बताओ। खैर, फिर प्रेम को ही शर्त बनने दो। जब 2 लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके दिल एक साथ धड़कते हैं, और इसे परखने का और क्या तरीका हो सकता है सिवाय संगीत के। मेरी बेटी बहुत अच्छा गाती है, शर्त स्वीकार है। तो राजकुमार के लिए इंतजाम किया गया कि वो अपनी वायलिन ले। एलोरा की बेटी ने वायलिन के साथ गाने की कोशिश की, पर वो न गा सकी। तुम और मैं हमेशा के लिए कभी जुदा ना होने। रुक जाओ, वो कमबख्त आवाज बंद करो। और अब राह की बारी थी। ला 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 ला, हमें एक साथ ही रहना था। राजकुमार ने बजाया और राह ने गाया और मिलकर ऐसी सरगम उत्पन्न की जो इतना सम्मोहित करने वाली थी कि एलोरा भी उसके जादू में खो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा,
मेरी बेटी भी बहुत सुंदर गाती है, पर वो क्यों राजकुमार के साथ न गा सकी? क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते माँ, और इसीलिए हमारे हृदय एक साथ नहीं धड़कते, जबकि रा और राजकुमार के धड़कते हैं। उन्हें विवाह कर लेने दो, उसे श्राप से मुक्त कर दो। मेरी बात मान लो माँ। तो एलोरा ने राजकुमार को उसके श्राप से मुक्त कर दिया। वो और उसकी बेटी हमेशा के लिए गायब हो गईं, खुदा जाने कहाँ। रा और राजकुमार महल से निकले और इसके बाद हमेशा सुख और शांति से अपना जीवन जिए।